एक्सरसाइज 1.3 के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हमें रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो मैंने रियल नंबर है उसको दो कैटेगरी में बांटा था। रियल नंबर को मैंने जो दो कैटेगरी में बांटा था वो था आपका फर्स्ट इज रैशनल एंड सेकंड इज इरेशनल। फर्स्ट इज रैशनल और सेकंड इज इरेशनल नंबर। तो इन्हीं नंबर्स के हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन जब भी हम करते हैं ना तो क्या चीज़ें होती है हमारे पास। हम एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं, जैसे 5/2 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, √2 है, इस √2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कुछ भी करते हैं ये सब चीज़ें, तो डेसिमल एक्सपेंशन तो आता ही है। तो यहाँ पे रिमाइंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, अगर रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाता है 0, तो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन आप देखते हैं वो जो हमारा क्या कहलाएगा डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। उसका बिहेवियर कैसा, टर्मिनेटिंग, मतलब कुछ स्टेप्स करने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। जैसे 5/2 है तो ये 2.5 लिखा जाता है। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, पॉइंट लगा 0, 2 5 जा 10। देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है हमारा। और ये जो हमारा नंबर होगा, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या होता है, जो वो नंबर था ना वो रैशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग में हमेशा जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा जाता है जिस भी नंबर के लिए, वो हमेशा लिखा जाता है रैशनल नंबर के लिए। तो रैशनल नंबर अगर कोई नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो सकता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि मैं हो सकता है क्यों बोल रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पे दूसरा केस भी आता है कि भाई अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल कभी आए ही ना। कैसे, मान लीजिए 10/3 है, 10/3 है। अब जब आप 10 को 3 से ना डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, पॉइंट लगेगा 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, 3 3 जा, अब 0 लगा के 3 3 जा अगेन 9, ऐसे ही चलता जाएगा। देखिए 1 1 1 1 आता जा रहा है, रिमाइंडर का भी 0 आएगा ही नहीं, है ना। 3.3333 ऐसे चलता है। जो डिजिट्स रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो जब ऐसे रिपीटिशन होता है और रिमाइंडर का भी 0 नहीं आता है तो यहाँ पे एक चीज़ होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन जब आप लिख रहे हैं, क्या कोई डिजिट्स का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं है। जब भी रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन को ऐसा लिखा जा रहा है कि डिवाइड करने पे रिपीटिंग आ रहा है और रिमाइंडर का भी 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भाई वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जब भी रिमाइंडर का भी 0 के इक्वल नहीं आता तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो बनता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डिजिट्स चलती जाएंगी, कभी खत्म नहीं होंगी डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर। रिमाइंडर तो 0 के इक्वल नहीं है लेकिन ऐसे डिजिट्स रिपीट हो रही है, हम किसे क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। अगर ऐसा होता है कि रिमाइंडर तो 0 नहीं है लेकिन डिजिट्स रिपीट हो रही है तो वो नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर। जैसे मान लीजिए 10/3 रैशनल है, इसके लिए मैंने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा लेकिन रिपीट हो रही है तो रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल नंबर के लिए होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग हम लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं बच्चों, रैशनल नंबर के लिए। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो आपसे पूछा जाए जिस नंबर के लिए डेसिमल एक्सपेंशन लिखा वो नंबर क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर। अब बचता क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन का बिहेवियर वो हमेशा होता है इरेशनल नंबर के लिए। तो इरेशनल नंबर में जो भी डेसिमल एक्सपेंशन बनता है वो कैसा बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जो बातचीत है वो फिनिश होती है।
इसके बाद एक इरेशनल नंबर के लिए हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास है इरेशनल नंबर में 0.1 0 1 0 0 1, फिर 3 बार 0 लिखा 1, फिर 4 बार 0 लिखा फिर 1। देखिए कभी रिपीट नहीं होगा क्योंकि 0 बढ़ती जाएगी, रिपीट नहीं होगा। तो इस तरीके का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना बच्चों, वो हमेशा इरेशनल नंबर के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक चार्ट की तरह, मतलब एक ग्राफिकल वे में हमने समझा। मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने आपको क्या क्या कराया। देखिए आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, या फिर आप दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हो सकता है रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो कंफर्म में वो नंबर क्या होगा बच्चों, रैशनल नंबर को। अगर रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा है, अगर मेरे बच्चों रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम अभी श्योर नहीं है कि रैशनल है या इरेशनल है। लेकिन अगर रिपीटिंग आ गया, डेसिमल सीक्वेंस के अंदर कोई कुछ डिजिट्स का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, डिजिट्स का सीक्वेंस कैसे कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 4.252525, ये 25 है, जैसे ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ। तो वो नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन है जिस भी नंबर के लिए लिखा गया वो नंबर क्या होगा आपका रैशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो उस केस में वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, रिपीटिंग के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग के लिए रिकरिंग भी बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा गया तो हो सकता है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक वीडियो के अंदर एग्जांपल डिस्कस करेंगे और एक वीडियो के अंदर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो ये वाला वीडियो बच्चों हमारा खत्म होता है। इसके अंदर हमने क्या सीखा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर।